Light action. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई एम श्योर आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। आई रियली अप्रिशिएट, मैं तहे दिल से मशकूर हूँ आप सब लोगों का जो मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं एंड दे आस्क मी कमेंट्स। मुझे ईमेल्स आती हैं, मैं फर्दर इंक्वायरी करता हूँ केसेस पे या रिक्वायरमेंट्स पे या ज़्यादा कमेंट्स इकट्ठे करके व्हाट इज़ रियली हैपनिंग, या एम्बेसीज की वेबसाइट से, जो इदारे हैं उनकी वेबसाइट से मैं आप तक उसके कमेंट पहुँचाता हूँ, आपको उसकी रियलिटी बताता हूँ, या खुद अगर उन चीज़ों से गुजरा हूँ तो दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई ड्यूटी टू जस्ट टेल यू द रियल थिंग कि असल बात क्या है। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, अगर आपको ये मेरा मैसेज या मेरी कुछ वीडियोस आपको इस स्टेज पे लेके आती हैं कि आप समझते हैं कि आई एम गिविंग गुड इन्फॉर्मेशन, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन दिस बेल आइकन सो यू कैन गेट, आपको एक वक्त पे जब ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको एक नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो वीडियो है उसकी मैं डिटेल आपको बताता हूँ। सबसे पहली जो डिटेल है वो यही है कि आजकल इंक्वायरी एम्बेसी की तरफ से एक ईमेल आना शुरू हो गई है। पिछले 3-4 हफ्तों में मैंने मैसेजेस ये देखे, लेकिन ड्यू टू सम बिजी एक्टिविटीज़ में उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे सका। कुदरती तौर पे कल एक भाई ने मुझे मैसेज किया, उन्होंने फिर रिपीट किया प्लीज़ रिप्लाई। तो जब इस तरह की कोई कंडीशन हो तो मैं जो भी काम कर रहा हूँ छोड़ के मैं चाहता हूँ कि यार सबसे पहले इस भाई को रिप्लाई कर सकूँ, क्या मसला है। उनको मैंने कहा कि ठीक है आप मुझे ईमेल एम्बेसी की फॉरवर्ड करें, आई जस्ट डीप डाइव कहते हैं कि उसकी फर्दर डिटेल में मैं जाता हूँ, आई जस्ट चेक इट व्हाट इज़ हैपनिंग। उसके बाद जैसे ही मैंने अपनी ईमेल चेक की हैं, यूट्यूब के डिफरेंट कमेंट्स हैं, ये तो 2 3 4 5 कमेंट्स मुझे ऐसे मिले हैं जिनको एम्बेसी की तरफ से इंक्वायरी लेटर, एक ईमेल इशू हुई है कि हम आपकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएंगे। आज की वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि ये जो एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का मतलब क्या है, इसके चार्जेस कौन पे करेगा, और अगर एम्बेसी को हम कह देते हैं कि हमने इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं करवानी, वो क्यों करवाना चाह रहे हैं, और अगर नहीं करवानी तो उसका नुकसान क्या है। ये ईमेल का मैं छोटा सा प्रिंट स्क्रीन यहाँ पे लगा रहा हूँ। थैंक्स अगेन फॉर दैट ब्रदर हु सेंड मी दिस ईमेल यस्टरडे। उन्होंने पहले अपनी डिटेल बीच में से अपना नाम, पासपोर्ट ये वो ख़त्म किया था। सो दैट इज़ वेरी गुड, सो दैट ये प्राइवेसी की चीज़ें होती हैं और हमें भी हाइड करनी चाहिए। लेकिन आपके पास अगर इस तरह का कोई मैसेज आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, आई विल जस्ट डू माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू वेल कि वाई दिस इज़ हैपनिंग। एम्बेसी की तरफ से एक ईमेल आती है कि आपने ये जो केस अप्लाई किया हुआ है हम इस पे एग्री नहीं हैं, हम सेटिस्फाई नहीं हैं। स्पेनिश का जो कानून है स्पेन का फलानी शिक है, उसके तहत हम डॉक्यूमेंट्स की या आपके केस की पर्सनल इंक्वायरी करना चाहते हैं। उसमें 2 ऑप्शन हैं आपके पास। पहली ऑप्शन ये है कि अगर आप एग्री होते हैं इस चीज़ से तो हम आपको एक लिस्ट भेजेंगे उन एजेंसीज़ की, उन इदारों की जो आपकी इंक्वायरी करेंगे पाकिस्तान में। उसकी फ़ीस आपने पे करनी है। आप सेलेक्ट करेंगे, एम्बेसी को बताएंगे ठीक है मैं एग्री हूँ। एम्बेसी फिर आपको लिस्ट भेजेगी, लिस्ट में से आप एक बंदा सेलेक्ट करेंगे, एक इदारा सेलेक्ट करेंगे। एजेंसीज़ होती हैं वो इंटरनेशनल ऑडिट भी करती हैं, वो डिफरेंट चीज़ों का, तो वो आके इंक्वायरी करेंगे, वो अपनी रिपोर्ट एम्बेसी को भेजेंगे, फिर आपके वीज़े पे फाइनल डिसीजन होगा, उसकी फ़ीस आप पे करेंगे। सेकंड ऑप्शन वो आपको ये देते हैं कि अगर आप इंक्वायरी नहीं करवाना चाह रहे तो कोई मसला नहीं है, हम अपने जो हमारे स्पेन के रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से आपके केस का डिसीजन ले लेंगे। सबसे पहली बात है, ये जो इंक्वायरी है ये वही चीज़ है जो आज से साल पहले, अगस्त 2020 से पहले हर केस की इंक्वायरी होती थी। अगस्त में उन्होंने कोरोना की वजह से ये चीज़ ख़त्म की, लेकिन अब दोबारा से उसी स्टेज पे आहिस्ता आहिस्ता केसेस आना शुरू हो गए हैं। इसकी बजाय कि एम्बेसी हर केस की इंक्वायरी करवाए, वो सिर्फ वो केस सेलेक्ट करते हैं इंक्वायरी के लिए जिनके डॉक्यूमेंट्स में, नादरा में, यूनियन काउंसिल के लेटर में, या आपके नाम में, या आपकी तस्वीरें जो आप एप्लीकेशन फॉर्म पे लगाते हैं, अगर उन्हें कहीं पे कोई डाउट हो तो देन दे विल सेंड दिस ईमेल टू गेट इंक्वायरी। अब इंक्वायरी का होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये सीधा सीधा टीका होगा 27 से 30 हज़ार रुपये का, क्योंकि सब लोग जानते हैं अगस्त 2020 से पहले पाकिस्तान में जो आप वीज़ा अप्लाई करते थे फैमिली का,
एम्बेसी उसकी इंक्वायरी फ़ीस भी वसूल करती थी 27,000 पाकिस्तानी रुपीज़। आज से 2 साल पहले वो 17,000 थी, 17,000। आफ्टर वन आई मीन 1 साल के बाद, तकरीबन आज से 1 साल पहले तक उसकी 27,000 रुपया थी। फिर अगस्त 2020 में कोरोना की वजह से इंक्वायरी वाला चक्कर ख़त्म हो गया, इंटरव्यू कॉल आना शुरू हो गई। फ़ोन पे भी आपको इंटरव्यू ले लेते थे या आपको एम्बेसी में बुलाते थे। तो अभी भी जो इंक्वायरी फीस होगी, आई थिंक इट विल बी राउंड अबाउट 25 to 30,000। इस इतनी अमाउंट के अंदर अंदर 25 से 30 हज़ार रुपया पाकिस्तानी में आपसे इंक्वायरी फीस वसूल की जाएगी। अगर आप एग्री करते हैं तो वो बंदे की लिस्ट आपको भेजेंगे सारे इदारे की। आपने कहना है ठीक है हम इस इदारे से करवाना चाहते हैं इंक्वायरी, या एनी वन, जो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। काम प्रोसेस सबका एक ही होगा। इंक्वायरी में आके वही चीज़ है, आपका सबसे पहला यूनियन काउंसिल का जो रिकॉर्ड है, आपके जो रजिस्टर हैं, आपके जो पैदाइश के रजिस्टर हैं, पैदाइश का इंदराज है बच्चों का या आपकी वाइफ का, या अगर हस्बैंड बाहर जा रहे हैं तो उनका जो इंदराज है वो चेक होगा। उसके बाद निकाह नामे का इंदराज चेक होगा। उसके बाद अगर आपने नादरा का कोई डॉक्यूमेंट, कोई ट्रांसलेशन, कोई कोई इस तरह की चीज़ लगाई हुई है जिसके ऊपर एम्बेसी को एतराज़ है, तो वो चीज़ें उनकी वेरिफिकेशन होंगी। सेम उसी तरह आपको कॉल आएगी जब आप एक्सेप्ट करेंगे। एम्बेसी की जब ईमेल आती है तो आपने उनको येस और नो का रिप्लाई करना है। वी हैव रिसीव्ड दिस ईमेल, वी एग्री ऑन योर डिसीजन, येस वी वांट टू गेट इन द प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। तो आपको लिस्ट आ जाएगी और साथ में पैसों का सारी डिटेल आ जाएगी कैसे पे करने हैं। एम्बेसी ने ये राइट भी आपको दिया हुआ है कि आप इंक्वायरी करवाना चाह रहे हैं या नहीं करवाना चाह रहे। अगर आप नहीं करवाना चाह रहे तो आपने लिख के भेजना है कि नो, वी आर नॉट एग्रीइंग ऑन योर डिसीजन, आई मीन वी डोंट वांट टू गेट इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, प्लीज़ मेक डिसीजन। जो भी आपने अपना डिसीजन करना है एप्लीकेशन के ऊपर, वो उसी हिसाब से करें जो स्पेन के रूल एंड रेगुलेशन है। ये हक भी एम्बेसी ने आपको दिया हुआ है कि आप नो भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपका नाम इंक्वायरी की ईमेल में आ जाएगा, आप ना करेंगे, ना करने का राइट तो है आपको। तो एम्बेसी क्या करेगी, एम्बेसी जो स्पेन के कानून है उनको चेक करेगी। स्पेन के कानून में ये 100% चीज़ है कि अगर एम्बेसी को किसी डॉक्यूमेंट पे, यूनियन काउंसिल के डॉक्यूमेंट पे, नादरा के, या किसी भी एप्लीकेंट की किसी भी डिटेल पे शक है तो वो उस केस को रिजेक्ट कर सकते हैं, भले स्पेन से आपका वीज़ा पास हुआ है। तो ये बड़ा एक मेरी नज़र में मेरा जो कमेंट है या जो मेरे एक्सपीरियंस हैं, माय एडवाइस इज़ दिस, अगर आपको एम्बेसी की तरफ से ईमेल आती है तो आप बिल्कुल यस करें, एग्री करें, उन्हें कहें कि यस वी एग्री, सेंड अस द लिस्ट। जब आपको वो उन एजेंट्स की लिस्ट भेजते हैं जो आपके इलाके के सबसे करीब है, आप सियालकोट में रह रहे हैं तो जो भी नाम सियालकोट के किसी ऑडिट एजेंसी का है या जो भी ये चीज़ें चेक करते हैं, आप एड्रेस चेक करके उस बंदे को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसकी मेन वजह ये है कि आपको पता होगा वो नज़दीक उनका ऑफिस है, या कल को कोई रिक्वायरमेंट फर्दर। पहले ऐसे होता था कि जब इंक्वायरी वाला बंदा इंक्वायरी करके चला जाता घर से, तो आफ्टर 1 month 2 months ही जस्ट सेंड यू अगेन व्हाट्सअप कि मुझे दोबारा से ये डॉक्यूमेंट की तस्वीर भेजें, या यूनियन काउंसिल में जाएं, वहाँ पे जाके इस डॉक्यूमेंट की तस्वीर व्हाट्सअप पे करें। तो इन दैट रीज़न, दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि जो भी आपके घर के पास है या आपके इलाके के पास है, सियालकोट से हैं, लाहौर, ऑफकोर्स इस्लामाबाद हमसे दूर है, कराची हमसे दूर है, तो हम लाहौर वालों को सिलेक्ट करेंगे। सो इन दैट रीज़न जब एम्बेसी की डिटेल आए तो सिलेक्ट दैट पर्सन हु इज़ नियर टू योर होम। तो वो आएंगे इंक्वायरी वाला, सेम प्रोसेस जो पहले वाला, मेरी वीडियोस पे डिटेल्स बनी हुई हैं कि इंक्वायरी वाले आके करते क्या है। लेकिन अभी देखिए नेक्स्ट क्या होता है। 2-4 हफ्ते गुजरने दें प्रोसेस में, मुझे फर्दर डिटेल आ लेने दें मेरे पास। आई एम जस्ट गेटिंग इंक्वायरी ऑन दैट के नाउ द इंक्वायरी प्रोसेस विल बी सेम लाइक बिफोर और नॉट। लेकिन अगर पहले जैसा ही है तो फिर यूनियन काउंसिल का रिकॉर्ड आपको 100% करेक्ट करना पड़ेगा। खास उन बंदों के लिए जिनके निकाह ऑनलाइन हुए हुए हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन उसमें आएगी, क्योंकि जो इंक्वायरी वाला बंदा है वो आके ससुराल वाले गाँव में पूछता है, एक गवाह वहाँ से चाहिए होता है कि वाकई इनकी बारात गई थी, बारात आई थी, ये शादी हुई है नहीं हुई। सो इन दैट केसेस देयर आर लॉट ऑफ फर्दर क्वेश्चंस जो रेज अप होंगे, लेकिन वो बाद में हम डिस्कस करेंगे उस पर, जब इसकी डिटेल्स, मोर डिटेल्स मुझे रिसीव होंगी या कमेंट्स में मैं चेक करूँगा। तो अभी आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको मैंने ये बताना था कि इंक्वायरी वाली जो ईमेल्स आ रही हैं उनका मेन मकसद क्या है, उनकी मेन कंडीशन क्या है, आपको क्या करना है, वो क्यों एम्बेसी वाले कह रहे हैं। बाकी स्पेन एक दफ़ा से फिर रेड लिस्ट में आ गया हुआ यूरोपीय यूनियन में। मेरी एक ख्वाहिश थी, मेरा एक प्लान था, मैंने प्लानिंग की हुई थी कि जो समर हॉलीडेज़ उनमें मैं स्पेन का विज़िट करूँ।
ऑल द प्लेसेस, कुर्तबा से लेके, जिब्राल्टर से लेके, ग्रानादा से लेके, सेविया, पुर्तगाल के बॉर्डर, सारा मैंने करना था, लेकिन नाउ आई डोंट थिंक सो इट विल बी पॉसिबल। जो अभी फर्दर नोटिस है, वैक्सीन का वो हमें हमारे पास पहले लगी हुई हैं, लेकिन पीसीआर के आई थिंक टेस्ट भी चाहिए, बच्चे भी साथ हों, सो थिंग्स गेट कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन दोबारा से कोरोना की वजह से स्पेन में रेस्ट्रिक्शंस आना शुरू हो गई हैं। ट्रैवल करने से पहले ज़रूर चेक किया करें एक दूसरे कंट्रीज़ में। तो बाकी अल्लाह ताला की ज़ात हमें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। जो चल रहा है उसके हिसाब से, जो ज़िंदगी का दिन एक आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है वो बोनस ही जी रहा है बंदा। तो टेक केयर ऑफ़ यू ऑल, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। आपको मिलूंगा मैं अगली वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आई रिक्वेस्ट यू टू डू दैट, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। एंड इफ़ देयर इज़ एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी, राइट डाउन बिलो इन कमेंट सेक्शन, आई विल हैप्पी टू रिप्लाई। अल्लाह हाफिज़।